हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कोडिंग का नशा। तो आज हमारा है लेक्चर नंबर 29 और हम लोग सीख रहे हैं एरे। और एरे का है हमारा डे नंबर 2। ओके, तो हम लोग डे 1 अगर आपने नहीं देखा है तो उसे पहले देख लीजिए, उसके बाद डे 2 में आइए। तो डे 2 में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग सम बेसिक रूल्स पढ़ने वाले हैं हमारे एरे का, कि कैसे कैसे तरीके से हम लोग एरे लिखते हैं, क्या लिखेंगे तो हम लोग को एरर आ सकता है। ओके, समझ गए? तो जल्दी से अपनी कॉपी नोटबुक निकाल लो और ये पढ़ने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद जो मैं बता रहा हूं इसे कोड में कर कर जरूर देखना। और मैं भी इस सभी को कोड में कर कर दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो में बने रहना, स्किप मत करना। तो सबसे पहले हमारा क्या है, सबसे पहले है हमारा ये वाला इंट ए, और इंट में मैंने ए नाम का एरे बनाया है। तो ये मैं आप लोगों को बता दूं कि ये क्या है, ये है एरर। तो एरर क्यों है, तो एरर ये इसलिए है कि मुझे या तो यहां पे इसके बाद सेमी कॉलन के पहले मुझे क्या करना होगा, मैं सेमी कॉलन के बाद मतलब मुझे अगर उसे सही करना है तो मुझे कुछ इस तरीके से बनाना होगा। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस में इक्वल टू है ये, और इसमें कुछ वैल्यूज मुझे पुट करने होंगे, तब जाके ये जो है सही होगा। ठीक है, नहीं तो ये अभी एरर है। और नहीं तो अगर मुझे ये नहीं करना है, ठीक है, अगर मुझे ये नहीं करना है तो मैं यहाँ पे इसका यहाँ पे 5 4 कुछ भी, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं कोई भी नंबर दे दूंगा। तो मतलब कि, और नंबर देने से क्या होता है, उस एरे के अंदर हम उतना से ज़्यादा वैल्यूज पुट नहीं कर सकते। जैसे कि ये कुछ इस तरीके का है ना, ये वाला जो मैंने यहाँ पे लिखा है, कुछ इस तरीके का है। तो सेकंड वाला वही है, जैसे कि मैंने ए नाम का एरे बनाया और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 5 दे दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसे मैं अगर स्कैनएप से इसके अंदर वैल्यू पुट करूंगा या फिर किसी भी तरीका से इस एरे के अंदर मैं वैल्यू पुट करूंगा, तो मैं 5 से ज़्यादा वैल्यू पुट नहीं कर सकता हूं, नामुमकिन, नॉट पॉसिबल। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट, और ये जो है ना, इसका अभी और भी चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगा, और तो मैं नीचे बताऊंगा। अभी पहले ये सब चीज़ें हम पढ़ लेते हैं। ओके, तो उसके बाद क्या है, उसके बाद मैंने ए नाम का एरे बनाया और उसमें मैंने 4 दिया, मतलब कि 4 वैल्यू से ज़्यादा उसमें पुट मैं नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 वैल्यूज़ दिए। और जब मैंने यहाँ पे 4 वैल्यूज दे दिया तो बस कंप्लीट। मैं 4 वैल्यू, अगर मैंने यहाँ पे एक भी वैल्यू अगर दिया तो वो एरर हो जाएगा, ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ। बस यहाँ मैंने 4 दिया तो यह 4 ही वैल्यूज होगा। अब नेक्स्ट में चलते हैं। तो इंट, मैंने ए नाम का एक एरे बनाया, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट दिया, उसमें मैंने कोई भी नंबर नहीं लिखा। उसके बाद मैंने यहाँ पे 4 वैल्यू दिया, तो ये एरर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम कोई नंबर दे या नहीं दे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यहाँ पे दे दिया तो ये खुद समझ जाएगा, अच्छा 4 वैल्यूज़ वाला एरे है, हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, मैंने यहाँ पे एरे में दे दिया है 4 और मैंने वैल्यू कितने दिए हैं, 5। वैल्यू मेरे 5 है और यहाँ पे मैंने 4 दिया है। यहाँ पे जैसे कि मैंने ऊपर आप लोगों को बताया था, यहाँ पे मैं कोई भी नंबर लिखूंगा तो उतना से ज़्यादा वैल्यूज़ में पुट नहीं कर सकता हूँ, वो एरर होगा। तो यहाँ पे उससे ज़्यादा वैल्यूज़ है, इसलिए ये भी हमारा एरर है। ठीक है, ये भी हमारा एरर है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा इंट में मैंने क्या लिया है, एक ए नाम का एरे बनाया है और फिर उसके अंदर मैंने 4 लिखा है, मतलब कि 4 से ज़्यादा मैं नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लेकिन 4 से ज़्यादा तो नहीं दिया, लेकिन कम दिया है। तो क्या ये एरर होगा, नो, ये एरर नहीं होगा, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, बस इसमें होगा क्या कि कुछ इस तरीके से हमारा बनेगा 1 2 3, 1 2 3 4 बना। पहले वाला में 2 चला जाएगा, फिर 6 चला जाएगा, फिर 5 चला जाएगा, और ये जो खाली स्थान बच गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे 4 वैल्यूज़ का एरे बनाया है, इसलिए ये 4 बॉक्सेस
ये बस समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए कि 4 बॉक्सेस बन जाएगा और 4 बॉक्सेस बनने के बाद यहाँ पे वैल्यू तो 3 ही है, तो 3 ही पुट हो जाएगा। पुट होने के बाद जो एक बॉक्स बच जाएगा वहाँ पे हो जाएगा 0, और सबका इंडेक्स नंबर क्या होगा 0 1 2 3 होल नंबर। मैंने बताया है, मैं सभी चीज़ मैंने आप लोग को पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने डे 1 नहीं दिखा है एरे का तो सबसे पहले उसे देखिए प्लीज़। ओके, तो ये आप समझ गए। अब ये वाला जो मैंने आप लोग को बोला था इसे और अच्छे से पढ़ाना ज़रूरी है, ठीक है, तो इसे हम समझते हैं। तो ये हमारे पास ए नाम का एरे है, उसमें मैं 5 वैल्यू पुट कर सकता हूं। तो हमारा कुछ इस तरीके से होगा 1 2 3 4 एंड 5। ओके, और इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा 0 1 2 3 4। हमेशा 0 से स्टार्ट होता है होल नंबर, ठीक है। इसे कहते हैं इंडेक्स नंबर हमारे एरे में, इसे इंडेक्स नंबर कहते हैं, ठीक है। तो मुझे ये ऐसे ही है, मान लीजिए कि ये ऐसे ही हो गया। अगर मुझे इसमें वैल्यू पुट कराना है तो सबसे पहला तरीका क्या है, हम यहाँ पे इक्वल टू देंगे, फिर यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस देंगे और यहाँ पे हम 5 वैल्यूज़ दे देंगे, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे पुट हो जाएगा सभी में 5 वैल्यूज़, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसमें 2 वैल्यूज़ भी दे सकते हैं, मान लीजिए 2 4। तो ये पहला वाला में 2 चला जाएगा, दूसरा वाला में 4 चला जाएगा और बाकी में 0 0 0 आ जाएगा, ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया हूँ ये बातें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग आ गए हैं देव C++ में, और यही सारी चीज़ें मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। तो हम सबसे पहली जो मैंने बताया था कि इसमें एरर आएगी सबसे फर्स्ट वाला में। ओके, तो एरर आती है कि नहीं हम लोग अभी कंपाइल करके इसे जानेंगे। ओके, तो मैंने कोड लिख चुका हूँ मैं, तो बस इतना ही लिखने से पता चल जाएगा, उतना बहुत ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर एरर होगा तो एरर आएगा, नहीं होगा तो कंपाइल हो जाएगा। ये देखो आया ना एरर, ठीक है, इस तरह के एरर आएगा। और जैसे ही हम इसके बीच में 5 डाल देते हैं, ठीक है, जैसे ही हम इसके बीच में 5 डाल देंगे तो वैसे ही क्या होगा, वो एरर ख़त्म हो जाएगा। हमारा कोड भले ही वर्क नहीं करेगा लेकिन एरर नहीं आएगा। देखो हमारा कंपाइल हुआ, हमने इसमें कुछ नहीं लिखा इसलिए कुछ नहीं आया, लेकिन एरर नहीं आया। वो जो रेड हुआ था ना, देखो जैसे कि मैं इसके अंदर से ये हटाया मैंने, फिर से मैंने कंपाइल किया तो ये रेड हो गया, मतलब कि ये एरर है। ओके, तो 2 तो आप लोग समझ ही गए, फर्स्ट और सेकंड। अब चलते हैं हम थर्ड में। तो थर्ड में हमारा क्या है, ए नाम का हमारा एरे है और उसमें कुछ इतने वेरिएबल्स है। तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं, ये तो लिखना पड़ेगा बहुत, ठीक है। और फिर एक इसमें मैं लिख ही देता हूँ, प्रिंटफ में मैं कुछ इस बार करता हूँ, %d में मैं प्लस करता हूँ A1 को मैं प्लस करूँगा A3 से। तो ये क्या है, ये अगर आपने डे 1 देखा है एरे का, आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। नहीं समझा तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर ही देता हूँ। इंडेक्स नंबर क्या होता है सब पता है ना आपको। इंडेक्स नंबर होल नंबर स्टार्ट होता है, इन सभी का इंडेक्स नंबर होगा कुछ ना कुछ क्या, वो 0 से स्टार्ट होगा, इसका 0, इसका 1, इसका 2 और इसका 3, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा, इंडेक्स नंबर सिर्फ लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है, तो 1 इंडेक्स नंबर किसका है, 8 का। तो 1 जब इंडेक्स नंबर 8 का है तो यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से ये मान लीजिए कि हट गया, और हटने के बाद आ गया 8, ठीक है। अब गया इसमें जाने के बाद देखा कि इंडेक्स नंबर 3, अच्छा तो इंडेक्स नंबर 3 किसका है, तो गिना 0 1 2 3, अच्छा 7, तो यहाँ से यह हट के 7 हो गया। तो क्या हुआ 8 + 7, 8 + 7 क्या होता है बताइए, 15 होता है ना। इसे कंपाइल करेंगे तो हमारा आंसर 15 आ गया। देखिए आ गया ना 15, समझे कैसे काम किया।
बस यही है। तो हमारा ये भी जो लिखने का तरीका है वो सही है, रूल सही है। अब ये वाला तरीका देखते हैं ज़रा सही है या नहीं। मैंने तो सही बताया आप लोगों को, बस वही तरीका हो गया। अब हम देखेंगे, बिल्कुल कंपाइल हुआ, सही तरीका है, गुड। अब चलते हैं नेक्स्ट इस वाले तरीके में। ठीक है, वैल्यू एक ज़्यादा है लेकिन यहाँ पे 4 ही है, यहाँ पे 4 ही है और वैल्यू जो है हमारा एक ज़्यादा है, तो एक और वैल्यू हम ले लेंगे यहाँ पे 9। ठीक है, तो ये सही है या गलत? यहाँ पे एरर तो इसने दिया नहीं, तो एरर इसने दिया नहीं, लेकिन सर ने तो एरर बताया है। ओह, सर को नहीं आता है क्या? अब देखिए कैसे एरर ये नहीं है, एरर है। देखिए कैसे, जैसे कि आपने यहाँ पे 4 दिया, ठीक है, यहाँ पे 5 दे दिया नंबर, लेकिन 5 दे दिया, लेकिन यहाँ पे 4 ही दिया है आपने। ठीक है, इसे हम कंपाइल करेंगे तो एरर नहीं आता है, हमारा 15 आ जाता है, क्योंकि 1 नंबर पे हमारा 8 है, 3rd नंबर पे 7 है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हमारा एरर नहीं आया। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे कि एरर है या नहीं। कैसे एरर है देखिए, अब हम देंगे 0 1 2 3 4, 4th नंबर पे हमारा 9 है, हम यहाँ पर देंगे 4। अब देखते हैं हमारा आंसर आता है कि नहीं। ओ नो, ये क्या आ रहा है? ये तो गार्बेज वैल्यू आ रहा है। तो आप समझ में आए कैसे गलत है। यहाँ पे हमने 4 दिया ना, तो ये बस यहीं तक रीड करेगा, 0 1 2 3 तक। 4th, ये जब यहाँ पे इंडेक्स नंबर भले ही इसका 3 है, लेकिन ये ऐसे नॉर्मली देखा जाए तो ये तो 4th नंबर पे है, तो 4th नंबर तक ही ये इसे देखेगा, ये एग्जिस्ट करेगा। ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसे सही करने के लिए मुझे यहाँ पे 5 देना होगा। अब 5 नंबर को ये अपने अंदर लेगा, तब जाके देखना मेरा आंसर सही आएगा। क्या आना चाहिए? 9 है 4th नंबर पे, 1 नंबर पे है 8, 9 8 कितना आता है? 17। हमारा आंसर आया सही। अब समझ में आया? अब एक और बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, देखिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने पुट किया है कि इसके अंदर 5 वैल्यू होने चाहिए, लेकिन मैं 4 ही वैल्यू पुट करता हूँ। ठीक है, तो 5वें नंबर पे ये जब 5 वैल्यू जो मैंने यहाँ पे लिख दिया ना, तो 5 जो मैंने बॉक्सेस बनाया था, आप लोगों को दिखाया था इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4, तो वो 4 तक बॉक्स बनेगा। ठीक है, 0 1 2 3 4, तो 5 बॉक्स हो जाएगा। तो 5 बॉक्स तो हो जाएगा, लेकिन 4 ही बॉक्स में हमारा 0 आएगा, नंबर्स पुट होंगे, और लास्ट बॉक्स में हमारा मैंने बताया था कि 0 आ जाएगा। तो वो आता है कि नहीं हम चेक करेंगे। ठीक है, प्रिंट करके। ठीक है, तो कितने नंबर को हमें? 4th नंबर को हमें प्रिंट करना है, तो प्रिंट होगा ना, इस कोड से 4th नंबर प्रिंट होगा, जो भी हमारे 4th नंबर पे वैल्यू होगा। ठीक है, तो ये 0 पोजीशन है, ये 1 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है, ये 3 पोजीशन है, एक 4th पोजीशन भी होगा, क्योंकि ये 5 हमारा है बॉक्स, या फिर एरे 5 वैल्यूज़ का है, लेकिन 4 वैल्यू है। तो वहाँ पे एक और बॉक्स है, वहाँ पर कुछ वैल्यू होगा, तो वो क्या है? तो जैसे कि मैंने बताया था, वहाँ पे वैल्यू आएगा 0 ऑटोमेटिक। ठीक है, अब एक और तरीका है। ठीक है, एक और तरीका क्या है? यहाँ पे हम वैल्यू पुट नहीं करेंगे। ठीक है, हम वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। मुझे 0 पोजीशन पे मुझे चाहिए 2। ठीक है, एरे ए में मुझे 1 पोजीशन पे चाहिए 4। ठीक है, एरे का 2 पोजीशन पे, इंडेक्स 2 पे मुझे चाहिए 6, एरे का इंडेक्स 3 पे मुझे चाहिए 8। ठीक है, हमारा 4 हो गया, 1 2 3 4 मैंने इतना दे दिया। ठीक है, अब मैं फिर से उस 5वें नंबर, जो 5वां नंबर वाला बॉक्स है हमारा, एरे 4 इंडेक्स 4, उसमें मैंने कुछ वैल्यू पुट नहीं किया है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है। अब देखते हैं हमारा वहाँ पे क्या वैल्यू ऑटोमेटिकली गया होगा। तो वहाँ पे हमारा ऑटोमेटिकली 0 ही गया। मतलब कि आप समझ जाइए कि अगर आप वहाँ पे कुछ भी
वैल्यू नहीं डालोगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली 0 चला जाएगा। अब हम चेक करते हैं कि जैसे कि मैंने एरे 3 में 8 डाला है, इंडेक्स 2 में 6 डाला है, इन सभी को मैंने एक वैल्यू पुट किया है, तो वो सच में उसमें गया है या नहीं गया। ठीक है, तो हम चेक करेंगे। तो इंडेक्स 2 में मैंने डाला है 6, तो 6 इसमें असाइन हुआ है कि नहीं हुआ है अभी पता चल जाएगा। अगर 6 हमारा आंसर आया तो ये देखिए हमारा 6 आंसर आ गया, मतलब कि हमारा कोड सही है, सही काम कर रहा है। तो जैसे कि ये हो गया, इसे अब हम लोग इस तरीके से भी इसे इंटू या प्लस कुछ भी करा सकते हैं। तो हम इसमें इंटू कराते हैं, इंटू एरे 1। ठीक है, इन दोनों को इंटू करते हैं। ठीक है, 2 और 1 को इंटू करेंगे तो 6 4 जो 24 हमारा आंसर आना चाहिए। तो हमारा 24 आंसर आ गया है। गॉट इट। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एरे का रूल्स अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एरे का डे 3 में। तो स्टे ट्यून्ड, इंतजार कीजिए नोटिफिकेशन का, सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा कर रखिए कि नोटिफिकेशन आ जाए जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।